लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। 2000 के चक्कर में किसान बर्बाद, 15 लाख के चक्कर में जनता बर्बाद, 2 करोड़ के चक्कर में युवा बर्बाद। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। में लगता है पप्पू यादव निकलेगा ही। लगता है कि वाकई नहीं, एकदम निकलेगा ही, एकदम निकलेगा पप्पू यादव। बहुत कम से कम 2 लाख वोट से लीड करेगा। बहुत कम तो 2 लाख, और अगर ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया तो 5 लाख। अच्छा, हाँ, मतलब सामने वाले प्रत्याशी बिल्कुल जीरो पे आउट है। 0 पर आउट है। पूर्णिया की जनता ने मन बना लिया। मन बना लिया क्या तेजस्वी यादव हमसे मिलने नहीं आते। आज मेरा दुख दर्द कोई भी होता है तो पप्पू यादव आते हैं। तेजस्वी यादव नहीं आते हैं पटना से। संतोष कुशवाहा जी नहीं, वो भी नहीं। वो सफेद, वो तो उनको तो उनका तो चेहरा कोई नहीं पहचानता है कि कौन है संतोष कुशवाहा। केंद्र में मोदी, पूर्णिया में पप्पू। अच्छा, केंद्र में मोदी और पूर्णिया में पप्पू। तो मोदी जी तो आए थे, लेकिन पूर्णिया में भी आकर के गए या वो आए, उससे कोई मतलब नहीं। पूर्णिया में पप्पू ही सरकार। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जो है, हमारे प्रधानमंत्री जो अभी प्रेजेंट में थे, वो बोले 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज दे रहा 5 किलो। क्या इस बार चुनाव जीतेंगे तो क्या 100 करोड़ को देंगे वो ये 5 किलो राशन? यानी सब बेरोजगार होगा और बेकार होगा। चुनाव है आपके पूर्णिया में परसों, और चुनाव प्रचार का अंतिम दिन ही मान सकते हैं। ऐसे तो कल तक चुनाव प्रचार होगा। क्या लगता है यहाँ पे, मतलब पूर्णिया की जनता इस बार किसे सांसद बना के भेजना चाहती है? देखिए, वो चीज तो अभी डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं। माहौल देख के क्या लगता है? माहौल तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। किन किन के बीच में कांटे की टक्कर है? जैसे लड़ाई होती है तो 2 जने बिल्कुल स्पष्ट निकल के चले आते हैं कि हाँ इन में लड़ाई है। क्या लगता है आपको, कौन है लड़ाई में यहाँ? लड़ाई में तो अभी वो संतोष कुशवाहा जी और अच्छा, पप्पू यादव जी सब है। पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा में लड़ाई है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की जो प्रत्याशी है बीमा भारती, वो भी एक महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी है। और तेजस्वी यादव यहाँ आकर के बोले हैं कि या तो वोट देना है तो संतोष कुशवाहा को देना है या फिर बीमा भारती को देना है, पप्पू यादव को नहीं देना है वोट। बिना नाम लिए उन्होंने कहा। वो चीज तो अब पब्लिक पे जाती है ये बात। पब्लिक जिसको पसंद करेगी उसी को न देगी। मतलब पूर्णिया में सीधी लड़ाई संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच है। जी जी, दोनों में से भारी कौन पड़ता दिख रहा है? भारी तो अभी ये संतोष कुशवाहा ही दिख रहा है। परसों चुनाव है, पूर्णिया में वोटिंग होगी, एमपी का चुनाव है। कि क्या लगता है पूर्णिया की जनता इस बार किसको अपना सांसद बनाना चाहती है? कौन अच्छा नेता है यहाँ का? अभी हम आगे सबके दिल का बात नहीं कर सकते हैं सर। जी, आपका ओपिनियन बताइए। हम लोग तो देंगे, मोदी जी को देंगे। अच्छा, मोदी जी के नाम। हाँ, नीतीश कुमार को। पूर्णिया में ऐसे तो प्रत्याशी 3 खड़े हैं, लेकिन अगर गठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से बीमा भारती है, अब मोदी जी के टीम की तरफ से संतोष कुशवाहा है। लेकिन लड़ाई किस किस के बीच में नजर आ रहा है आप लोगों को? पप्पू यादव के और इसको बीच में। अच्छा, पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच में। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल यहाँ नहीं है। नहीं, राष्ट्रीय जनता नहीं है। बीमा भारती को आप लोग पसंद नहीं करते? पसंद करने के लिए काहे करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को हम लोग देंगे वोट। अच्छा, मोदी के नाम पे वोट होगा। हाँ, उन्हीं के नाम पर वोट होगा। हम लोग संतोष कुशवाहा को वोट देवे। अच्छा, संतोष कुशवाहा को। हाँ, और पप्पू यादव? संतोष कुशवाहा के वोट हम सब देवे। अच्छा, संतोष कुशवाहा। हाँ, चलिए बताइए क्या लगता है? के पप्पू भी आगे। पप्पू यादव। यहाँ से संतोष कुशवाहा भी खड़े हैं, पहले से सांसद है, 2 बार सांसद रहे, उसके बावजूद आप कह रहे हैं पप्पू यादव को। कोई खास कारण है पप्पू यादव को वोट देने का? पप्पू यादव क्यों पसंद है, क्यों अच्छे लगते हैं आपको? समाज घूमे हैं, समाज घूम रहे हैं। चलिए हमारे साथ में चलिए आप। चलिए चलिए। पूर्णिया में क्या लगता है इस बार पूर्णिया की जनता किसको अपना सांसद बनाना चाहती है? कौन अच्छा नेता है यहाँ का? पप्पू यादव। पप्पू यादव जी। कोई कारण पप्पू यादव के लिए? पप्पू यादव मेरा सुख दुख में हम लोग बुलाते हैं तुरंत आ जाता है, अच्छा, इसीलिए उसी को चुनेंगे हम लोग। लेकिन पिछले 10 साल से तो यहाँ पर जो है वो एनडीए के सांसद है, संतोष कुशवाहा नाम है उनका, वो कैसे प्रत्याशी है? वो फालतू आदमी है, 10 साल हो गया, एक बार भी हम लोग से मुलाकात करने नहीं आया। क्या बात करते हो? तो कहते हैं कि पूर्णिया में बहुत विकास कर दिए हैं। कोई विकास नहीं है, झूठ का ढोल पिट रहा है। झूठ का ढोल पीट रहा है। जी सर। पूर्णिया का बेटा कौन? पप्पू यादव। क्या लगता है बाबू, तुम तो यंग हो, पहली बार वोट गिराओगे तुम, क्या तुमको मतलब कि पप्पू यादव बढ़िया है कि संतोष कुशवाहा बढ़िया? पप्पू यादव। हाँ, पप्पू यादव। मतलब पहला बार ही वोट गिराओगे, उसके बावजूद पप्पू यादव को? कोई खास कारण तुमको क्या अच्छा लगता है? वो हर चीज में सुख दुख में सबका साथ में रहते हैं, और जैसे बाढ़ पीड़ित भी जो आए थे उसमें भी थे, और इसके बाद
कोरोना के टाइम में भी वो थे, हर चीज में वो थे। संतोष कुशवाहा तो कोई चीज में भी नहीं आते हैं, कोई चीज में कोई चीज में नहीं आते हैं। मतलब इस बार का मतलब लड़का जो पहला टाइम वोट गिरा रहा है वो सब लड़का पप्पू यादव। जी पप्पू यादव, सब पप्पू यादव। क्या बाबा, परसों फिर मतदान करने की बारी है पूर्णिया में। इस बार जो है लड़ाई बहुत कांटे की सुन रहे हैं। 3 प्रत्याशी खड़ा है और तीनों जीत का दावा कर रहा है, लेकिन ओरिजिनल हकीकत तो जनते न बताएगी कि कौन जीत रहा है। आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन यहाँ से चुनाव जीतेंगे? हमारे हिसाब से तो यहाँ से पूर्णिया लोकसभा से बीमा भारती का जीत होगा। बीमा भारती का, जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मतदान जो है एनडीए को करना है या फिर इंडिया अलायंस को करना है, लेकिन पप्पू यादव के आने के बाद में यहाँ पे सियासत का समीकरण बदल गया है। क्या लगता है, पप्पू यादव असरदार साबित होंगे? ये नहीं, पप्पू यादव नहीं जीतेगा, वो हवा बना दिया है। अच्छा, 5-16 का हो कर रहा है, लेकिन जीतेगा बीमा भारती। चुनाव का एकदम लास्ट समय है, जितना तापमान बढ़ रहा है उतना सियासी पारा भी पूर्णिया का बढ़ गया है। लेकिन पूर्णिया की जनता क्या इस बार परसों किसे मतदान करने की सोच रही है? किसे सांसद आप लोग बनाना चाहते हैं? कौन अच्छा प्रत्याशी है यहाँ से पूर्णिया से? पूर्णिया का प्रत्याशी को देखते हुए तो जो 10 साल रहे हैं वो मेरे नजर में उतना अच्छे नहीं है, लेकिन मोदी जी का 400 पार का नारा भी हमको साथ देना, 400 पार का नारा भी। तो मोदी जी का समर्थन में हमको 10 साल वाला को ही साथ देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब कि सांसद के काम से खुश नहीं है आप, लेकिन उसके बावजूद मोदी नाम पे हम लोग मतदान करेंगे। आप लोग 400 पार का नारा तो हमको सपोर्ट करना है, 400 पार का नारा इस बार 400 पार का जरूरी है। बीमा भारती यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी है, पप्पू यादव यहाँ से निर्दलीय सांसद रहे हैं, वो भी कमर कस चुके हैं। क्या लगता है कि लड़ाई किस किस के बीच में होगी, आपको क्या लगता है? बस तीनों प्रत्याशी अपने आप में दमदार हैं। समय आने पे पता चल ही जाएगा। 4 जून का इंतजार है सभी को। 4 जून से पहले परसों भी पता लग जाएगा कि वाकई में कौन किस पे हावी है। आपके हिसाब से 2 ऐसे प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी खड़े हैं, जिसमें से 2 ऐसे प्रत्याशी जो वाकई में आपस में टक्कर करेंगे। क्या लगता है कौन नाम है, बीमा भारती या पप्पू यादव? पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा, ये दोनों में बहुत ज्यादा टक्कर रहेगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री जो है, हमारे प्रधानमंत्री जो अभी प्रेजेंट में थे, वो बोले 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज दे रहा 5 किलो। क्या इस बार चुनाव जीतेंगे तो क्या 100 करोड़ को देंगे वो ये 5 किलो राशन? यानी सब बेरोजगार होगा और बेकार होगा। ये मेरा डिजिटल इंडिया होगा। अच्छा जी, फिर से परसों वोट गिराना है। पूर्णिया का लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गया है। खूब न्यूज चैनल पे चलता है कि पूर्णिया में कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है, लेकिन जनता क्या चाहती है? वाकई में जनता किसको जिताना चाहती है? कौन पूर्णिया का अगला सांसद बन सकता है? देखिए, संसद तो पप्पू यादव ही बनना चाहिए, लेकिन बीजेपी का वोट तो बीजेपी को मिलता है, यही कहानी है। इस बार सुने हैं कि पूर्णिया में पार्टी की लड़ाई नहीं है, प्रत्याशी की लड़ाई। पार्टी की लड़ाई है ही नहीं। पप्पू यादव ज्यादा बेस्ट, सबसे बेस्ट। जी आंटी जी, क्या लगता है इस बार महिलाएं किसको वोट देगी? पप्पू यादव को ही। पप्पू यादव को क्यों देगी वोट, क्यों? जनता के लिए बहुत कुछ किया है वो जनता के लिए बहुत कुछ किया भी है। अच्छा, इस बार जनता मन बना चुकी। हाँ, जिताएगी उसी को। और कुछ कहना चाहते? नहीं, बहुत पुराना आदमी भी है पूर्णिया के, गरीबों को सहायता भी करता जाता है। तो बोलते तो कि हम लोगों को तो किया था। मेरा लड़का इतना बीमार था, एम्स में नंबर नहीं आ रहा था, वो एक साइन किया, नंबर आ गया। मेरे लिए तो बहुत अच्छे है वो। अच्छा, पप्पू यादव को आप वोट करेंगे? फिर से मतदान करने की बारी है। 2 दिन बाद में आपके पूर्णिया में जो है वोटिंग होने वाली है। जो भी प्रत्याशी खड़े हैं वो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यहाँ की क्या है ये जानने देशमत की टीम यहाँ पे आई है। क्या लगता है इस बार पूर्णिया से इस बार सांसद कौन बन रहा है? किसको यहाँ पूर्णिया की जनता मतदान कर रही है? जनता से तो यही पता चल रहा है कि पूर्णिया से तो पप्पू यादव है। सबके दिल में, सबके समझिए रूह तक बस गया है पप्पू यादव, क्योंकि 5 साल हो गया आज तक ये नाली नहीं बन सका है। 10 साल से। और हमको इस मस्जिद में ही खिदमत कर रहे हैं, हमको यहाँ 15 साल हो गया है। लेकिन इस तरह का जो काम होना चाहिए, संसद का जो काम है, शहर में सफाई का मामला है, बहुत सारे मसला लेके है, लेकिन वैसा कुछ नहीं नजर आया। इसी वजह से ये सब चीज़ को देखते हुए पूर्णिया से तो इस बार पप्पू यादव ही निकलेगा। जी जी, उसी को जिताएगा जो जनता के साथ रहेगा, जो काम करेगा, और जो जनता के बीच में रह के जनता का काम करेगा वही जीतेगा। जैसे जनता के बीच में रहने वाला कोई होगा ना, अभी अब हम लोग के नज़र में तो अभी वो कैंडिडेट पप्पू यादव है, हम लोग उसी को समर्थन दे रहे हैं।
पप्पू यादव को समर्थन। हाँ, कहे कि कोई बात होने पर वो तुरंत चला आता है, कोई भी बात बोलने पर तुरंत आ जाता है, समय पर साथ देता है, बस इससे बड़ा बात और कोई नहीं। वहीं लालू यादव और कांग्रेस के जो राहुल गांधी आए थे, उन्होंने ये कहा कि बीमा भारती को जिताना है। देखिए, बीमा भारती को जिताना है, बात सही है, लेकिन बीमा भारती के प्रति हम लोग उसको ना देखे हैं, ना समझते हैं, ना बुझे हैं, तो हम लोग कैसे उसको वोट दे दें। संतोष कुशवाहा 10 साल से यहाँ सांसद रहे, पूर्णिया की जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया, फिर तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। संतोष कुशवाहा का जहाँ तक बात कर रहे हैं, उस समाज के नाते ठीक है, लेकिन कभी एक बार देखने नहीं आता है कि हमारा पब्लिक किस हाल में है। सबसे बड़ा कमजोरी उसका यही है, नहीं तो हम लोग उसी को देते हैं वोट। अच्छा, इस बार नकार दीजिएगा? इस बार नकार दें। इस बार पप्पू में है पूरा? हाँ, पूरा पप्पू में हम लोग ध्यान दिए। क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से ये कह रहे हैं? सही बोला है, पूर्णिया मांगे पप्पू यादव, पूर्णिया मांगे पप्पू यादव, पूर्णिया मांगे पप्पू। परिणाम पूर्णिया रैली का असर तो नजर नहीं आ रहा? एकदम आ रहा है, एकदम आ रहा है सर, एकदम आ रहा है। एकदम आ रहा है। क्या लगता है आपको? हम तो बिहार से नहीं, हम बंगाल से हैं। अच्छा, ठीक है, बंगाल से भी है तो भी आप पूर्णिया में आए होंगे, तो किसका नाम सुने हैं? नहीं, वो तो पप्पू का ही सुने हैं। ठीक है, क्या लगता है भाई जी, आप वोटर्स हैं, पूर्णिया की जनता इस बार क्या चाहती है, पूर्णिया का युवा क्या चाहता है? बदलाव चाहता है। बदलाव बोले तो? बदलाव यानी देख रहे हैं वहाँ, उधर भी फोकस कीजिए। दिखाएंगे जब पप्पू यादव जीतेंगे ना, अभी बिहार की राजधानी पटना है, जब पप्पू यादव जीतेंगे बिहार की राजधानी खोखसीबाग भी कर सकते हो। अच्छा, हाँ, ऐसा इतना भरोसा है? भरोसा, कॉन्फिडेंस है पूरा, इस बार जीत जाएंगे इंशाल्लाह। पक्का? पक्का। क्या लगता है भाई? वो बोल दिए, बोलिए। हम तो बंगाल का है। बंगाल में है तो यहाँ आए हैं आप, यहाँ इलाज कराने के लिए, क्या लगता है? यहाँ कुछ नहीं जानता हम लोग, बंगाल में जानता है। क्या लगता है भैया? बदलाव चाहिए, क्योंकि वर्तमान सांसद जो है कोई काम ही नहीं किया है। अभी हम लोग मन बनाए हुए सब पप्पू यादव को देंगे। पप्पू यादव ने कोई जादू टोना कर दिया क्या यहाँ के लोगों पे? नहीं, वो जो हर इसमें पहुंच जाते हैं, कोई भी आदमी बुलाता है हमको तुरंत वो आ जाते हैं, हर चीज में वो। कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन से बीमा भारती है, 10 साल यहाँ पे संतोष कुशवाहा सांसद रहे, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी को जिताएंगे। देखिए, बीमा भारती जो है वो तो यहाँ के है ना, वो तो जीतेंगे, वो कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। पप्पू यादव जो है समझिए घर का बेटा है, सब जगह आते हैं, कोई बुलाते तुरंत आ जाते हैं। वो 3 बार का सांसद वो भी है, पप्पू यादव भी 3 बार का सांसद है। आप 4 बार, ये चौथा बार है। 2 बार आप कुशवाहा जी को 2 बार 2 टर्म बतलाते हैं, वो 4 टर्म है। वो भारी है कि वो भारी है? क्या लगता है भैया? एक अदना मुसहर से जो बात करे, एक अदना चमार से जो बात करे, एक अदना डोम से जो बात करे, नेता वो है कि बड़े बड़े सफेद पोस वाले से बात करे, वो नेता है। नेता वो जो जनता से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ, डोम का, चमार का, दुसाद का, आसमान का, पासवान का, जो सबका बात करे, वो नेता है। और वो नेता पप्पू यादव है पूर्णिया में। जी, पूर्णिया मांगे पप्पू यादव, पूर्णिया मांगे पप्पू यादव। क्या अंकल जी, आपका घर यही है? जी, मेरा घर देहात में पड़ता है। अच्छा, क्या लगता है इस बार पूर्णिया में? इस बार पूर्णिया में लगता है पप्पू यादव निकलेगा ही। लगता है कि वाकई? नहीं, एकदम निकलेगा ही, एकदम निकलेगा पप्पू यादव। बहुत कम से कम 2 लाख वोट से लीड करेगा। बहुत कम तो 2 लाख, और अगर ज्यादा हो गया तो 5 लाख। अच्छा, हाँ, मतलब सामने वाले प्रत्याशी बिल्कुल 0 पे आउट है। 0 पे आउट है। पूर्णिया की जनता ने मन बना लिया क्या? एकदम पप्पू यादव निकलेगा ही। अच्छा, एकदम 100% निकलेगा वो। पप्पू यादव निकलेगा, लेकिन मशीन पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, मशीन पे ध्यान देना पड़ेगा। ईवीएम के वो लोग चोरी कर इस बार जो है चुनाव आयोग बहुत टाइट तैयारी में है। इस बार ईवीएम का खेला नहीं होगा। ईवीएम का खेला नहीं होगा, लेकिन पप्पू यादव भी ही निकलेगा एकदम। उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। क्या आप मसीहा हैं? पप्पू यादव गरीबों का मसीहा हैं। गरीबों के मसीहा है? जी हाँ। तेजस्वी यादव भी तो गरीबों के मसीहा है। जी नहीं, नहीं है। नहीं। तेजस्वी यादव हमसे मिलने नहीं आते। आज मेरा दुख दर्द कोई भी होता है तो पप्पू यादव आते हैं। तेजस्वी यादव नहीं आते हैं पटना से। संतोष कुशवाहा? जी नहीं, वो भी नहीं। वो सफेद, वो तो उनको तो उनका तो चेहरा कोई नहीं पहचानता है कि कौन है संतोष कुशवाहा। ये मतलब कि गाड़ी का शीशा ऊपर रहता है, नीचा नहीं होता है। किसका? संतोष कुशवाहा का। मतलब संतोष कुशवाहा 10 साल से यहाँ सांसद है, गाड़ी का शीशा नीचा नहीं करते हैं? न, जब भी जाते हैं तो वो गाड़ी पैके रहता है, आदमी भेंटो नहीं करते हैं। तो ये 10 साल उनको जनता कैसे मौका देती जब गाड़ी का शीशा डाउन नहीं करते हैं? वो तो ऐसे सब मशीन का खेल है। अच्छा, लेकिन इस बार मशीन भी फेल हो जाएगा। हाँ, इस बार पप्पू यादव अच्छा वोट से लीड करेगा। नहीं सर, आप जो तेजस्वी वाले बात बोले, तेजस्वी यादव बिहार में जो है
बिहार में जो है अपने परिवार के अलावा और किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा है। 40 सीटें बांटे हैं अभी, उसके उनके परिवार से तो मात्र 2 ही आदमी खड़ा है। अरे वो जो है किसी बड़े नेता को जब बड़े स्तर पे पहुंचने नहीं दे रहा, जैसे कन्हैया कुमार हुआ, कितने जो अच्छे नेता है, वो उच्च लेवल के नेता है। उसके बाद जो है शहाबुद्दीन के जो है पत्नी जो है हिना साहब जो है, उसका जो पप्पू यादव है, इसको आगे बढ़ने नहीं देने जा रहे हैं। इसलिए जो है इस बार पूर्णिया से हम लोग जो है पप्पू यादव को संसद में देखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक ही मन बना लिए हैं, इस बार पूर्णिया के युवा जो ठाना है पप्पू यादव को जो संसद में बैठना है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम 100% पप्पू यादव, ओनली पप्पू यादव, पूर्णिया में पप्पू यादव, ओनली पप्पू यादव। क्या सर क्या लगता है? मेरा जो है बनेली पंचायत हुआ, थाना कस्बा हुआ मेरा घर, उधर जो है सतबैली बनेली, उधर जितने भी पंचायत हैं तो पूरा बेल्ट सब हम लोग जो है मन बना लिए है पप्पू यादव। मन बना लिया है कि वोट भी देगा? हाँ एकदम पूरा उसको देना है पप्पू यादव को। कोई टसमस कोई टसमस नहीं, कितनों कुछ आए चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन देना है पप्पू यादव को। पप्पू यादव को पक्का। क्या अंकल जी क्या लगता है आपको? क्या मतलब? केंद्र में मोदी, पूर्णिया में पप्पू। अच्छा, केंद्र में मोदी और पूर्णिया में पप्पू। तो मोदी जी तो आए थे, लेकिन पूर्णिया में भी आकर के गए या वो आए, उससे कोई मतलब नहीं, पूर्णिया में पप्पू ही सरकार। अच्छा, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी, केंद्र में मोदी हो लेकिन पूर्णिया में पप्पू। पूर्णिया में मोदी को आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं ओनली यहाँ पप्पू यादव। तेजस्वी यादव जी आए थे और मंच से उन्होंने काफी कुछ कहा। कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूर्णिया में पप्पू। लालू यादव जी ने भेजा कुछ नहीं, कोई भी चीज, पूर्णिया में पप्पू। पूर्णिया में पप्पू ओनली पूरा पूर्णिया का जो है जनता एक ही मन बना लिया है। इस बार ओनली कैंची चलेगा, पूरा ओनली कैंची चलेगा, कैंची के अलावा कुछ नहीं। कैंची के सामने सब जीरो है। अच्छा, पूरा बहुमत के साथ जीतेगा ओनली पप्पू यादव पूरा। जी अंकल जी, अंकल जी क्षेत्र से बाहर अच्छा क्षेत्र के बाहर है, लेकिन नेता की अगर बात करूं तो पप्पू यादव का नाम तो है। ठीक है, बहुत बेस्ट नेता है, ये जमीनी नेता है, यहाँ के लोग हैं और बहुत दिन से जुड़े हुए हैं भी, जुड़े हुए भी हैं और लोगों का सहायता पहुँचाते हैं। सुख दुख में कोई भी बात हो इसके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। अब है यहाँ की जनता का क्या मन है वो तो जनता तय करेगी। सरकार किसी की भी आए, लेकिन पढ़ाई लिखाई पे जितना भी विद्यार्थी है फोकस जो कर रहे हैं, यहाँ ना किसी को नौकरी मिल रहा है ना रोजगार मिल रहा है। अभी जो 5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव दिए है 17 महीना में। सेंट्रल सरकार नहीं ना दिया है, हाँ। गवर्नमेंट सरकार दिया। तो मेरे बिहार सरकार दिया। उनके बाद हम मेरा कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी से कहना है कि काम पे फोकस कीजिए, काम पे वोट लीजिए। ठीक है, अगर धर्म के नाम पे वोट लीजिएगा तो सभी बट छट जाएंगे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। 2000 के चक्कर में किसान बर्बाद, 6000 के चक्कर में किसान बर्बाद, 15 लाख के चक्कर में जनता बर्बाद, 2 करोड़ के चक्कर में युवा बर्बाद। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बहुत बहुत तालियां हो जाए भाई इनके लिए, बहुत बढ़िया। इस बार जो है इंडिया गठबंधन जो है, जनता जो है इस बार जो है रोजगार मुद्दे, रोजगार शिक्षा, इस पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अगर पप्पू यादव निर्दलीय भी जीत जाएंगे तो क्या लगता है रोजगार सृजन कर पाएंगे, शिक्षा का बढ़ावा दे पाएंगे? सरकार मदद ही नहीं कर रही। बगैर संसद के रूप में पप्पू यादव वो काम किए जो बिहार के सरकार रहते हुए भी वो काम नहीं किए। कोविड में आप लोग देखा होगा, कोविड में जो है आप देखा हो वो काम किए पप्पू यादव, जो वर्तमान सरकार में रहते हुए सांसद के रूप में रहते हुए नहीं किए वो काम। पप्पू यादव का काम दिख रहा है और इस बार वो जीत रहा है। क्या पूर्णिया में लड़ाई बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो गई है? जहां एक तरफ संतोष कुशवाहा एनडीए की तरफ से है तो वही महागठबंधन की तरफ से जो है बीमा भारती। लेकिन पप्पू यादव ने यहाँ पे लड़ाई में आकर के यहाँ पे सियासी गलियों में हड़कंप मचा दिया। 2 दिन बाद में वोटिंग है, तो ऐसे में पूर्णिया की जनता क्या सोचती है कि किसे यहाँ से सांसद बनना चाहिए, कौन अच्छा प्रत्याशी है, किन मुद्दों पे मतदान होगा? देखिए, मुद्दा तो जो सभी लोगों के लिए है वो पूर्णिया में कि सुरक्षा हो, सड़क अच्छी हो और जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और मुझे लगता है कि कोई भी आम जनता हो वो यही मुद्दा देखेगी, शिक्षा की। जो हमारे सांसद हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और कोई भी सांसद किसी के घर में खाना नहीं पहुंचाता है, कोई किसी को कुछ देता लेता नहीं है। लेकिन एक अच्छा राजनीतिक पार्टी जो आवे और हम लोगों को सुरक्षित रखे, खास करके व्यापारी वर्ग जो भयभीत ना हो, डरे ना,
उनको सुरक्षित महसूस करावे। तो क्या लगता है कि कौन ऐसा है जिस पे भरोसा जताया जा सकता है? ये तो जनता जानती ही है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सांसद जो काम कर सके और जो सरकार को मजबूत बना सके वैसे सांसद को चुनना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी? हमको नहीं पता कौन सी पार्टी, लेकिन हाँ सरकार, क्योंकि यहाँ मजबूत होगा तो केंद्र मजबूत होगा। चुनाव में मतलब कि ये समझा जाए कि 2 दिन बाद तो वोटिंग ही है, लेकिन पूर्णिया की जनता इस बार किसे पे भरोसा दिखाना चाहती है? कौन यहाँ से बढ़िया उम्मीदवार है? किसको सांसद बना रहे आप लोग? सब यहाँ से साफ ही दिख रहा है, एक तरफा हो गया पप्पू यादव। आज मैंने जो बारिश बन के जो लालू यादव के नाम पर तेजस्वी यादव का नाम है, आज वो पूरा दम लगा दिया, रोड शो फलना जितना ताकत है सब लगा दिया। मैंने 42 विधायक और राज्यसभा सांसद को उतार दिए, लेकिन उसका कोई और पप्पू यादव का वोट बढ़ रहा है। सभी जाति धर्म का लोग, पप्पू यादव नहीं है, पप्पू यादव मुसलमान है, पप्पू यादव राजपूत है, पप्पू यादव ब्राह्मण है, पप्पू यादव जितने भी जाति उनका नाम से जोड़ दीजिए, पप्पू यादव जाति धर्म का नाम नहीं है। इसीलिए ये यदि सब किन्हीं को ये मदद करते हैं सर, तो ये नहीं पूछते हैं कि तुम किस जाति से हो, इसीलिए इनका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, बहुत ग्राफ बढ़ रहा है सर। अभी हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव आए थे बीमा भारती के मंच से, उन्होंने कहा था कि मतदान या तो बीजेपी को करना है या फिर आरजेडी को करना है, मतलब कि एनडीए को करना है या इंडिया अलायंस को करना है, तीसरे को वोट नहीं करना है। इस बयान को एक पूर्णिया की आम जनता किस हिसाब से लेती है? पूर्णिया की आम जनता सर ये देखती है कि पप्पू यादव की लोकप्रियता और यहाँ की महान जनता को हम सर धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं कि आप वो पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं महान जनता, और महान जनता के बदौलत पप्पू यादव का आज नाम है। पप्पू यादव अपने आप को कुछ नहीं जानते हैं, वो यहाँ के आम जनता के जो प्यार को देखते हैं उनको नींद हराम है सर, वो सो नहीं पाते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं जाइएगा उनके पास, तो हमको लगता है वो सो नहीं पाते हैं और जनता के प्यार के में वो पागल है सर, वो पागल है। और देखिएगा वो कोई भी आ जाए, हम तो कहते हैं लालू जी भी आ जाएंगे तो तेजस्वी जी को हरा नहीं पाएंगे। अब एक चीज बराबर वो कहते हैं कि इसे पप्पू यादव राजनीतिक में तो सर भविष्यवाणी का खेल होता है। पप्पू जी कभी बोल दिए थे कि विपक्ष का नेता बहुत कटाक्ष करते हैं, तेजस्वी जी भी बोले थे कि हम मरते दम तक हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आज वो नीतीश कुमार के साथ सत्ता सुख का भोग किए। और वो क्या कहते हैं, जब बिहार का बंटवारा हो रहा था तो पहले कह रहे थे कि मने हम साथ हैं। 1998 में आप पेपर पढ़ के देख लीजिएगा, वो कह दिया था कि बिहार का बंटवारा लालू जी बोले थे कि मेरे लाश पर होगा, लेकिन सत्ता सुख के चलते उन्होंने अपने जीते जी बिहार का बंटवारा कर दिया। पूर्णिया की जनता उन पुरानी तमाम बातों को फिर से याद करने लग गई है जो पप्पू यादव के खिलाफ में जो बातें हुई। एकदम सर सही बात है, और पप्पू यादव का सर सभी जाति धर्म का लोग अपार बहुमत से इनको जिताने का काम करेंगे सर। गिराएंगे केकरा पर वोट किसको गिराएंगे? कैची छाप में देंगे। कैची छाप? ये केकर छाप है भाई? कैची छाप पप्पू यादव का। पप्पू यादव का कैची छाप है? कै नंबर पर छाप? क्या नंबर को उतना अभी नहीं ध्यान दिया है, लेकिन वोट कैची छाप पर। हाँ कैची छाप में है। संतोष कुशवाहा 10 साल से यहाँ सांसद है, बीमा भारती लालू जी बोल रहे हैं कि जीतेंगे, आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव जीतेंगे। उसी को देंगे, पप्पू यादव को। वोट गिराने का समय आ गया है। पूर्णिया में परसों चुनाव का जो है वोटिंग होगा। सब लोग जितना भी प्रत्याशी खड़ा है सब लोग कहता है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन जो पूर्णिया की महिलाएं हैं, जो युवा है महिलाएं, वो लोग क्या सोचते हैं इस बार किसको यहाँ से सांसद बना के भेजने का मन है आप लोगों को? हम लोग को तो मन है मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार, मोदी की गारंटी पे भरोसा है आप लोगों को? हाँ। लेकिन 26 तारीख को पूर्णिया में वोटिंग है, तो प्रत्याशी सब जो भी खड़ा है वो अपना अपना जीत का दावा कर रहा है, लेकिन वास्तविक सच्चाई क्या है ये जानने के लिए हम लोग निकले हैं। क्या लगता है इस बार पूर्णिया में किसके नाम की हवा चल रही है, किसको सांसद बना रही है पूर्णिया की जनता? देखिए जो पहले से वही संसद बनेगा। संतोष कुशवाहा उनके काम से खुश है या मोदी के नाम पे? मोदी के नाम से। उन्होंने कोई काम नहीं किया? सब काम किया, उसके उसी कारण दोनों मिलता है ना। अच्छा। केंद्र में है और राज्य में है। मतलब नरेंद्र मोदी और संतोष कुशवाहा का कॉम्बिनेशन यहाँ पूर्णिया में काम आएगा। बीमा भारती महागठबंधन से प्रत्याशी। देखिए सब अपना अपना तरह होता है। पप्पू यादव निर्दलीय खड़े, बोले तो सबका अपना अपना दिया है, लेकिन संतोष कुशवाहा का पड़ रहा भाई। क्या इस बार क्या लगता है पूर्णिया में किसकी नाम की हवा चल रही है, कौन जीत रहा है यहाँ? इस बार तो पप्पू यादव का है। जो गरीब का समर्थन करेगा लोग उसी को समर्थन करेगा।
इस बार पप्पू यादव का। हाँ, निर्दलीय है वो। तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि बीजेपी को वोट देना है, न तो इंडिया को गठबंधन को देना है। नहीं, इस बार पप्पू यादव को कोई नहीं काटेगा। कोई नहीं काटेगा। संतोष कुशवाहा यहाँ से सांसद रहे 10 साल तक। कुछ ऐसा काम पूर्णिया के लिए उन्होंने किया जो आपके समझ में आए? कोई ऐसा काम नहीं किया। कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर भी जनता उन्हें मौका देती है। हाँ, देती है। अब जो जिसको समर्थन करेगा तो देवे करेगी। लेकिन इस बार पप्पू यादव। 26 तारीख को मतदान होना है पूर्णिया के। मतदान होना है, अभी तो ऐसा कोई तय नहीं रखे है। जो जिस हम लोग मतदान अपने मन की देखिए, बात है। आपसे पूछ मतदान आप अपना मन का बात है। हम लोग अपना देख कर हम लोग चुन लिए हैं, इसको देना होगा डाल देंगे। अच्छा, हाँ। हवा किसकी चल रही है? पप्पू यादव। पप्पू यादव का हवा चल रहा है यहाँ। पप्पू यादव पूर्णिया से जीत रहे हैं? पूर्णिया जीत रहे हैं पप्पू यादव। भारी मतों 1 लाख से ऊपर जीत रहा है पूर्णिया पप्पू यादव। हाँ, क्या भाई? पप्पू यादव क्या भाई? पप्पू यादव। पप्पू यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव ही जीतेगा, इसके सिवा कोई नहीं जीतेगा। पप्पू यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या लगता है पूर्णिया में? पप्पू यादव इस बार। पप्पू यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव। वोटिंग, प्रत्याशी, नाम, दावे, जनता किस? जनता पप्पू यादव का। पप्पू यादव का। मतलब पप्पू यादव ने पूर्णिया में कुछ जादू किया है क्या? जादू नहीं, जनता खुद उनको पैसा देके इलेक्शन लड़वा रहे हैं। अच्छा, एकदम। हम भी दिए 500 टका। अच्छा, पप्पू यादव का मोबाइल से। हाँ, वो हमको कोरोना में 5000 टका दिया है। हम उनका बदला में हम उनको 500 टका दिए हैं पप्पू यादव को। कर्जा मेरा टूट गया, अब वोट देना है। बाकी 4500 बचा हुआ ना, उसका वोट देके अदा कर देंगे। क्या लगता है पूर्णिया में? लग तो रहा है कि पप्पू यादव। क्या? हाँ भाई, पप्पू यादव यहाँ एकदम जीत रहा है। पप्पू यादव। हाँ, इसमें कोई सोचने का कोई। सब प्रत्याशी सब पर्चा बांट रहा है। जी, पर्चा तो बांट रहा है। सब कोई का अपना अपना काम है प्रचार करना, तो पर्चा तो सब कोई बांट रहा है। प्रचार तो लगातार हो ही रहा है, लेकिन ओरिजिनल तो राजा वही बनेगा जिसको जनता चुनेगी। जनता के मन में क्या है? जनता के मन में पूर्णिया में इस बार पप्पू यादव। अच्छा, पप्पू यादव से लगाव का कुछ कारण? सब आदमी पप्पू यादव का नाम ले रहा है। पप्पू यादव से लगाव का कारण ये है कि पप्पू यादव जो है जनता के बीच में रहता है। हमेशा एक छोटा सा शादी का भी फंक्शन होता है, अगर कोई आदमी इनवाइट करता है तो दौड़े चले आता है। हर दुख सुख में जनता के साथ जो है पप्पू यादव एकदम कनेक्ट रहता है। इसलिए पप्पू यादव को जनता इस बार चाह रही है। और दूसरी चीज रही संतोष कुशवाहा जी का और बीमा भारती जी का, तो वो लोग जो है संतोष कुशवाहा जी को जनता जो है पूर्णिया का लगभग 60% जनता अभी तक हमको नहीं लगता है कि कोई उनको शक्ल से पहचानता भी होगा कि मेरा सांसद कौन है। अच्छा, तो ये सब रीजन है। और बीमा भारती तो फिर वो तो मतलब पूर्णिया से सबसे ज्यादा अगर कनेक्ट है तो पप्पू यादव है। बीमा भारती महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी है। जी, महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी है, बट रीजन क्या है कि पूर्णिया की जनता जो है पप्पू यादव के जादू के आगे फीका पड़ गई। सब चीज फीका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार अपने मुंह से कहिए। एकदम पप्पू यादव के सामने जो है ना सारा पार्टी एकदम फीका है यहाँ। चाचा, चुनाव हो रहा है, लगता है कि चुनाव में वोट गिराने के चलते एकदम दाढ़ी उड़ी बनवा रहे हैं क्या? हाँ, बना लेते हैं। वोट गिराने जाना है ना परसों। हाँ। सब नेता सब कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता किसको जिताना चाह रही है? जनता जानेगी अब कौन किसको क्या। आप किसको पसंद करते? वो अभी कैसे बताएंगे। पूर्णिया में सबसे ज्यादा किसका हवा चल रहा है? किसके नाम का चर्चा तेज है? तीर छाप। संतोष कुशवाहा। हाँ, 3 नंबर। पप्पू यादव भी यहाँ से कैंडिडेट है, बीमा भारती भी यहाँ से कैंडिडेट है तो। लेकिन पप्पू यादव का कोई नहीं चलने वाला है इस बार। संतोष कुशवाहा कोई देखने नहीं आता है तो क्या करें। अच्छा, इसलिए संतोष कुशवाहा। हाँ। कोई ऐसा काम 10 सालों में जो लगा हो कि संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया के लिए किया है जो बहुत अच्छा काम है? कोई ऐसा कुछ काम बता सकते हैं? नहीं, हमको नहीं। लेकिन मतदान उन्हीं को होगा। हाँ। चुनाव का समय नजदीक है, अब तो प्रचार प्रसार भी खत्म हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। परसों वोट गिराने जाना है। प्रत्याशी बहुत सारे अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन पूर्णिया की जनता के मन में क्या है? हम तो चाहेंगे कि जो पहले कार्यकर्ता था जो हमारा, तो वो हम चाहेंगे वो हीरो बन के फिर से आए। मतलब कि पप्पू यादव। जी हाँ। जी हाँ। पप्पू यादव के आप लोग समर्थक हैं? जी हाँ। पप्पू यादव को पसंद करने के पीछे का कुछ कारण बता सकते हैं? कारण ये है कि वो हर चीज में वो साथ रहते हैं।
जैसे कि मेरा घरेलू को परेशानी हो जाए या मेरे बाल बच्चे कुछ हो जाए या और जैसे कि मेडिकल में चले जाइए या डॉक्टर खाना में चले जाइए, जैसी धांधली होता है तो वो सब आप पूर्णिया से वो छुटकारा पा लेगा। अच्छा, पूर्णिया मतलब कि भ्रष्टाचार से कैद है, पप्पू यादव के आने के बाद में वो भ्रष्टाचार का जो है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा आप लोगों का मानना है? जी हाँ। इसलिए मतदान पप्पू यादव को। जी हाँ।